Hello बच्चों, let's see the question first. The question says write a short note on antheridium. तो सबसे पहले हम अपना जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो देखें। तो यहाँ पे हमें ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये प्लांट्स का पार्ट है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है एंथेरिडियम। सो ये एंथेरिडियम जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इसका सिंगुलर टर्म है। अगर हम इसका प्लूरल वर्ड देखें, प्लूरल में हम इसको कहेंगे एंथेरिडिया। सो ये हमारे पास एंथेरिडिया। अब हम यहाँ पे देखें कि एक्चुअल में ये है क्या। ये एक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हेप्लॉइड जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होगा जो ओरिजिनल स्पीशीज हैं उससे। तो हम ये कह सकते हैं हेप्लॉइड, या तो हम स्ट्रक्चर कहें या हम इसको ऑर्गन कहें। अब ये हेप्लॉइड स्ट्रक्चर या ऑर्गन जो है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट्स यानी मेल एग जिसको हम बोल सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे जो वर्ड इसके लिए मेल गैमीट्स के लिए हम यूज करते हैं, या तो हम इनको कह रहे हैं एंथीरोजॉइड्स, या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं स्पर्म्स। तो ये एक मेल गैमीट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये एक कलेक्टिव टर्म है स्टेमन्स के लिए। जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो स्टेमन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो स्टेमन्स जो हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं जब ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो जो फूल देते हैं प्लांट्स उनके जो स्टेमन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली कह रहे हैं एंड्रोशियम। अब ये जो पर्टिकुलरली यहाँ प्रेजेंट ये एक जो गेमिटोफाइट स्टेज है। गेमिटोफाइट हमारे पास जो स्टेजेस आती हैं फर्टिलाइजेशन की, तो ये जो गेमिटोफाइट फेज जब आती है, जो प्लांट्स के पहले स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म या एग बनने का जो प्रोसीजर है उसमें जो गेमिटोफाइट फेज है पर्टिकुलरली हम यहाँ पे कहेंगे क्रिप्टोग्राम्स में। तो इसका अगर हम क्रिप्टोग्राम्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं। यहाँ हम इनको यहाँ दूसरे जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फर्न्स। इसके अलावा ये कुछ एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये गेमिटोफाइट फेज में ये फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसके एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम पर्टिकुलरली जो दोनों तरह के प्लांट्स हैं, चाहे हम कहें कि एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें या फिर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, तो उनमें जो है स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। स्पर्म का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों ही तरह के प्लांट्स में। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गेमिटोफाइट है वो यहाँ पे जो हम एंथेरिडियम बोल रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे मेल गेमिटोफाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा टू पोलन ग्रेन्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिड्यूस टू पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनमें एक सिंगल जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो एंथेरिडिया एक्चुअली प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स के अंदर, क्योंकि ये सिंगल नंबर में नहीं होते हैं, ये मैनी इन नंबर होते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं टू सिंगल जनरेटिव सेल्स। तो यहाँ पे आगे हमारे पास सिंगल जनरेटिव सेल्स। तो ये जो सिंगल जनरेटिव सेल्स हैं ये फर्दर जो है वो जब पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बनाते हैं स्पर्म सेल्स। ये हमारे पास यहाँ पे पॉलिनेशन के दौरान स्पर्म सेल्स जो हैं वो बनते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।